धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं अनुरोध करूँगी आदरणीय प्रियंका जी से कि वो आपको अपने उत्तर प्रदेश आने के आज जो ये यात्रा है इसका उद्देश्य भी बताएं और आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी उसे स्वीकार करेगी, उसके बारे में प्रियंका जी आज आपको कुछ बोलेंगे? बोलिए, ठीक, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, लास्ट बोल लीजिए दोनों। आप सब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप सबका स्वागत। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको लेकर हमारी महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी आज वहाँ मौन व्रत पर थी। विस्तार से आपके बीच में अपने विचारों को साझा करेंगी। हम आग्रह करेंगे महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी से कि वो अपने विचारों को आपके बीच में साझा करें। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब आज यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको असुविधा भी हुई होगी। तो देखिए, मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने दो चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम ज़िलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम ख़त्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे।
इतना कहना चाह रही थी मैं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आज मैं सिर्फ इस पे बात करूँगी। अभी मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ हूँ तो काफ़ी समय होगा, दूसरे मुद्दों पर तब बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो लखनऊ का है जी। देखिए, या तो उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इस प्रदेश में। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? पंजाब की बात अब यहाँ मत करिए। धन्यवाद 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 जी, माफ करिए जी। अभी मैंने बताया कि मुद्दा यही था कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने दी है। धन्यवाद धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।